नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश शास्त्री आपके अपने YouTube चैनल इंडियन एस्ट्रो वैदिक साइंस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूं नए वीडियो के साथ। आज हम इस पर चर्चा करेंगे श्राद्ध क्या होते हैं और श्राद्ध कैसे करने चाहिए, श्राद्ध कर्म क्या होते हैं। दोस्तों, शुक्ल पक्ष पितरों की रात्रि होती है तथा कृष्ण पक्ष पितरों के दिन होते हैं, और कृष्ण पक्ष में जो श्राद्ध कर्म करते हैं उसका विधान शास्त्रोक्त रीति से होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पुत्र, आयु, धन धान्य, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और सारे कार्य मांगलिक जो समय समय पर हो जाते हैं। अन्यथा कई कार्य ऐसे होते हैं हम कई प्रयत्न करते हैं तो भी पूरे नहीं हो पाते हैं। इसलिए मित्रों, इसको विधि विधान के साथ में हमें श्राद्ध कर्म करने चाहिए। उससे हमें पितृ शांत होते हैं और हमें फल की प्राप्ति होती है। अब हम श्राद्ध पक्ष में हम किस तरह करें, उसके लिए हमें पहले श्राद्ध के निमित्त जो भी हम भोजन या खाद्य पदार्थ जो भोजन बनाते हैं उसको 5 पत्तलों में रखा जाता है। मित्रों, सबसे पहले जल हाथ में लेकर के पंचांग की डिटेल यदि आपके पास हो तो ठीक है, अदरवाइज जिस तिथि में आप श्राद्ध कर रहे हैं उस तिथि वार का उच्चारण करें, मास का उच्चारण करें और भोजनात्मक सांकलिक श्राद्धम अहम कारयस्य ये बोले और जल छोड़ दें। फिर पंचबली हम करें। पंचबली करते हैं। सबसे पहले गौबली होती है। गौबली के लिए, श्वान बलि के लिए, काक बलि के लिए, इन सब के लिए 5 पत्तों में या 5 पत्तल में हमें जो भी खाद्य पदार्थ होता है, भोजन होता है, उसको रखें और हाथ में जल लें और सबसे पहले गोबली करें। जनेऊ यदि आप धारण करते हैं तो सभ्य स्थिति में जनेऊ को लेकर के, जल लेकर के और इदम गोभ्यम नमः बोल करके जल छोड़ें और गाय के लिए बलि दें। दूसरी बलि हमें श्वान बलि देनी होती है। उसमें हमें जो यज्ञोपवीत होती है उसको कंठीनुमा में गले में करके और फिर हमें संकल्प करना चाहिए, उसमें जल लेकर के इदम स्वाभ्याम न ममः बोलते हुए जल छोड़ दीजिए। वो श्वान के लिए बलि होती है। तीसरी बलि में हमें अपसभ्य जनेऊ को उल्टी करें, दूसरे साइड करें, जो बाएं कंधे पर होती है उसको दाएं कंधे पर करें और फिर जल लेकर के और फिर हम उसके लिए अपसभ्य हुए और फिर हम बोले इदम अन्नम वायसेभ्यो नमः और वो काक बलि के लिए दी जाती है। चौथी बलि में हम देवादि बलि देते हैं। इसके लिए सभ्य हो जाए। जिस प्रकार से हम जनेऊ रखते हैं उसी प्रकार बाएं कंधे पर जनेऊ को रखें और फिर जल लेकर के इदम अन्नम देवम दिव्यो नमः बोल करके और जल छोड़ दीजिए। फिर पिपलिका आदि बलि हम देते हैं। इसमें चींटियों के लिए बलि होती है। इसमें पिपलिका आदि भ्यो नमः करके और जल को छोड़ दें। इसके पश्चात एक थाली में भोजन या पत्तल में भोजन निकालें और परोस करके ब्राह्मणों के लिए संकल्प करें कि ब्राह्मण भोजन तृप्ति पर्यंत इदम अन्नम ते नमः ये बोल करके जल छोड़ दें और फिर भोजन ब्राह्मणों को करा दें। मित्रों, इस तरह का पंचबली निकालने के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराने के उपरांत आपके पितृ पूर्ण रूप से शांत होंगे और यही श्राद्ध कर्म होता है। आश्विन कृष्ण में किए जाने वाले पार्वण श्राद्ध अपराह्न व्यापनी तिथि में किए जाते हैं, ऐसा धर्म सिंधुकार ने भी कहा है। और इस वर्ष 4 सितंबर को अपराह्न व्यापनी तिथि नहीं होने के कारण किसी भी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा। इसलिए अब की बार पूर्णिमा का श्राद्ध 1 सितंबर को करें, द्वितीया का श्राद्ध, प्रतिपदा का श्राद्ध 2 सितंबर को करें, द्वितीया का श्राद्ध 3 सितंबर को करें, 4 सितंबर को करें, 5 सितंबर को करें, 6 सितंबर को करें, 7 सितंबर को करें, 8 सितंबर को करें, 9 सितंबर को करें, 10 सितंबर को करें, 11 सितंबर को करें, 12 सितंबर को करें, 13 सितंबर को करें, 14 सितंबर को करें, 15 सितंबर को करें, 16 सितंबर को करें, 17 सितंबर को करें, 18 सितंबर को करें, 19 सितंबर को करें, 20 सितंबर को करें, 21 सितंबर को करें, 22 सितंबर को करें, 23 सितंबर को करें, 24 सितंबर को करें, 25 सितंबर को करें, 26 सितंबर को करें, 27 सितंबर को करें, 28 सितंबर को करें, 29 सितंबर को करें, 30 सितंबर को करें, 31 सितंबर को करें, 32 सितंबर को करे
तृतीया का श्राद्ध 5 सितंबर को करें, चतुर्थी का श्राद्ध 6 सितंबर को करें, पंचमी का श्राद्ध 7 सितंबर को करें, षष्ठी का श्राद्ध 8 सितंबर को करें, सप्तमी का श्राद्ध 9 सितंबर को करें, अष्टमी का श्राद्ध 10 सितंबर को होगा और नवमी का श्राद्ध 11 सितंबर को होगा, दसवीं 12 सितंबर को करें, एकादशी 13 सितंबर को होगा और द्वादशी का श्राद्ध 14 सितंबर को होगा, त्रयोदशी 15 सितंबर को करें, चतुर्दशी 16 सितंबर को होगा और सर्वपितृ अमावस्या 17 तारीख को होगा, जिसमें सभी का श्राद्ध संपूर्ण करें। तो आप मित्रों, आप तिथियों का ध्यान रखें और अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करें। इसी के साथ नई वीडियो के साथ, नए विषय के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं। नमस्कार।